नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है माँ कामाख्या का जन्मदिन, लेकिन हम जन्मदिन, देवी देवताओं के जन्मदिन हम नहीं कह सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रागट्य उत्सव। तो माँ कामाख्या का प्रागट्य उत्सव किस दिन मनाया जाता है, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि इस छोटे से वीडियो में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दूँ। वैसे तो माँ कामाख्या का क्या ही प्रागट्य उत्सव होता है। माँ कामाख्या सृष्टि की आदि है, मूल है। जब हमारा ये सृष्टि ही नहीं था, सृष्टि की शुरुआत ही नहीं था, तभी से ही माँ कामाख्या की अस्तित्व, इस दुनिया ही कहूँ मैं या फिर इस ब्रह्मांड में ही कहूँ, फिर भी माँ कामाख्या का अस्तित्व था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, तो इंसानी भाषा में ही हम माँ कामाख्या की प्रागट्य उत्सव के विषय में आज बात करेंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिया है, ये नंबर इसीलिए दिया गया है ताकि तंत्र से या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान आप हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 से शाम 7 बजे के अंदर। और कोई भी समस्या नहीं है तो अन्य किसी जानकारी के लिए कृपया हमें कॉल ना करें, समय की बहुत ही अभाव है। अगर कोई जेन्युइन समस्या है तभी हमसे संपर्क कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ कामाख्या का प्रागट्य उत्सव अर्थात माँ कामाख्या का जन्मदिन है 1 फरवरी को। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघी पूर्णिमा के दिन माँ कामाख्या की प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। लेकिन शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन षोडशी देवी या फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का भी प्रागट्य उत्सव है। तो इस दिन माँ कामाख्या का प्रागट्य उत्सव कैसे हुआ? तो माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या खुद ही माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है और माँ कामाख्या को ही षोडशी देवी भी कहा जाता है। यहाँ हमारे असम में जहाँ माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, वहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपने अपने तांत्रिक अवतार में यानी माँ मातंगी और कमलात्मिका के रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ विराजमान है। और यही 3 महाशक्ति, महाआदि पराशक्ति मिलके होती है माँ कामाख्या, जो कि सृष्टि की मूल है, आधार है। तो इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन हम ऐसा क्या करें ताकि माँ कामाख्या हमसे खुश हो जाए? वैसे माँ कामाख्या हमसे कभी नाराज़ नहीं होती है, फिर भी हम छोटे छोटे कुछ अगर उपाय करते हैं ताकि हमारी माँ हमसे अधिक ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, तो इसमें क्या ही बुरा बात है। आप में से अगर बहुत लोग ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो माघी पूर्णिमा के बाद अगर देखते हैं तो भी इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है कि पहले ही दीदी ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि हर महीने पूर्णिमा तो आता ही है और जो पूर्णिमा है ये माँ कामाख्या को समर्पित है, क्योंकि माँ कामाख्या पूर्णिमा है और माँ काली अमावस्या है। कालिका पुराण में ये कहा गया है कि माँ काली ही माँ कामाख्या है। तो इस पूर्णिमा के दिन या फिर माघी पूर्णिमा के दिन जो साधक सोच रहे हैं कि माँ कामाख्या की साधना, उपासना, पूजा स्टार्ट करूं, तो ये सबसे उत्तम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो हो गया माँ कामाख्या का प्रागट्य उत्सव या फिर माँ ललिता या फिर षोडशी देवी का प्रागट्य उत्सव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो समय है ये उत्तरायण का समय है, जिसमें हम मानते हैं कि देवी देवताएं अपने पूर्ण जागृत स्वरूप में रहते हैं और पूर्णिमा के दिन या फिर पूर्णिमा तिथि में देवी देवताएं पवित्र तीर्थों में, नदियों में निवास करते हैं। तो बहुत से लोग माघी पूर्णिमा के दिन इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो मैं ये जो बात है इसीलिए कह रही हूँ कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप माँ कामाख्या से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सुबह सुबह स्नान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है, अगर हो सकता है तो पवित्र नदियों में स्नान करें। पवित्र नदियों का पानी अपने घर के जो पानी होता है नहाने का, उसमें मिक्स करके आप नहा सकते हैं। नहीं है तो कच्चा दूध, तुलसी पत्र या फिर गंगा जल मिला के भी आप स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए क्योंकि जो माघी पूर्णिमा का दिन है ये पड़ रहा है संडे को, संडे यानी रविवार को, जो कि सूर्य का दिन होता है। ये अपने आप में ही बहुत एक खास बात है कि माघी पूर्णिमा
संडे को पड़ रहा है, रविवार को पड़ रहा है, जो कि सूर्य का दिन है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता है, हमारी आत्मा है। और सबसे पहले जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देंगे, उसके बाद अगर हम माँ कामाख्या की कोई भी पूजा साधना हम स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे फलदायी होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी कहता है कि ये जो साल है ये सूर्य का साल है। तो स्नान के बाद अगर आप चाहते हो तो आप व्रत भी रख सकते हैं। बहुत से लोग माघी पूर्णिमा के दिन या फिर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो माघी पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को जो स्टार्ट हो रहा है, उसका समय में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी सुबह 5:52 AM से, और ख़त्म हो रहा है 2 फरवरी 3:38 AM पे ख़त्म हो रहा है। तो इस हिसाब से हम माघी पूर्णिमा पंचांग के अनुसार मनाएंगे 1 फरवरी को। अगर आप चाहते हैं कि आप व्रत रखेंगे, कोई भी उपवास रखेंगे, तो आप रख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ है तो व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने अपने पूजा स्थान पे आपको बैठना है। और अगर माँ कामाख्या या फिर किसी भी देवी की आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो बेहतर होगा अगर आप लाल कपड़ा पहने, लाल आसन रहेगा। और आपके पूजा स्थान में अगर आप माँ कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, उस दिन से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ख़ास तौर से उस दिन माँ कामाख्या का मान लीजिए जो बर्थडे है या फिर प्रागट्य उत्सव है वो मनाना चाहते हैं माँ की खुशी के लिए, तो माँ कामाख्या का एक फ़ोटो या फिर मूर्ति होना अनिवार्य होगा। तो इंटरनेट से आपको मिल जाएगा माँ कामाख्या का फ़ोटो जो है, या फिर किसी भी पूजा सामग्री के दुकान में आपको मिलेगा, वो लेके आइए। पूजा स्थान में माघी पूर्णिमा के दिन ही उसको स्थापना कीजिए। माँ को लाल चुनरी या फिर श्रृंगार का सामान अर्पण कीजिए। और माँ का जो सबसे प्रिय फूल है वो है लाल गुड़हल का फूल। तो अगर हो सके तो माँ को उस दिन, माँ के प्रागट्य उत्सव की खुशी में माँ को उस दिन लाल गुड़हल का फूल या फिर माला ज़रूर अर्पण कीजिएगा। फिर माँ कामाख्या के सामने धूप दीप जलाइएगा। जो दिया होगा वो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का भी आप दिया माँ के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। तो माँ को उस दिन अगर आप श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहते हैं तो लाल चुनरी या फिर साड़ी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। और फिर पूजा के बाद वही चुनरी या फिर जो साड़ी रहेगा वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, उसे पहन सकते हैं। इससे माना जाता है कि आपका जो सुहाग है वो बरकरार रहता है और बहुत शुभ होता है, ऐसा माना जाता है। माँ को आप सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, फिर वही सिंदूर आप खुद भी अप्लाई कर सकती है। तो कोई अगर पुरुष माँ को श्रृंगार का सामग्री अर्पण कर रहे हैं तो वो सामग्री या तो आप अपनी माँ को, बहन को, या फिर अपनी पत्नी को, या फिर किसी भी सुहागिन महिला को आपके परिवार में से ही उन्हें आप दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो बेसिक जो पूजा है ये आप सभी को पता है, पंचोपचार जो पूजन होता है, धूप दीप नैवेद्य गंध और पुष्प के साथ माँ की पूजा कीजिए। नैवेद्य में बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ माँ को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक जो है माँ को यही देना है भोग में, लेकिन आप माँ को खीर दे सकते हैं, दूध और चावल का बनाया हुआ खीर, कोई भी मौसमी फल आप माँ को दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप घर में ही खीर पूरी या फिर खिचड़ी जो भी है आप बनाते हैं, ये भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं भोग के स्वरूप में। फिर पूजा के बाद सभी लोग मिल बांट के घर में आप लोग प्रसाद के रूप में इसे खा सकते हैं। तो माँ कामाख्या की प्रागट्य उत्सव में आप क्या साधना करोगे, क्या जप करोगे, क्या नहीं करोगे, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि हाल ही में गुप्त नवरात्रि गए हैं और उसके बाद ही आया है ये जो माघी पूर्णिमा। और इसी पूर्णिमा में हर साल गुप्त नवरात्रि के बाद, माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बाद जो पूर्णिमा आता है, उस दिन माँ कामाख्या का प्रागट्य उत्सव होता है, जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ को श्री भी कहा गया है क्योंकि माँ के साथ, माँ के अंग में माँ कमलात्मिका अर्थात तांत्रिक लक्ष्मी खुद ही निवास करती है। इसीलिए माँ कामाख्या की पूजा अर्चना करने से श्री की वृद्धि भी होती है, ऐसा माना जाता है। तो उस दिन आप लोग चाहे तो आटा या फिर चावल यानी अनाज जो आप खाते हो, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं तो हम लाएंगे चावल, आप अगर रोटी खाते हो तो आप लाएंगे आटा। तो
आपके सामर्थ्य अनुसार आप लाइए, 1 किलो, हाफ किलो, जो भी है आपके सामर्थ्य अनुसार। फिर माँ के सामने आप उसी आटे को या फिर चावल को अर्पण कीजिए, पूजा कीजिए अच्छे से माँ की, यानी चौकी में या फिर मंदिर में, जहाँ पे भी आपने स्थापना की है उसी में ही आप आटा और चावल को रखिए। फिर माँ की अच्छे से पूजा कीजिए, माँ को धन्यवाद कीजिए जो आज आप माँ की पूजा करने के लिए जो भी आप लाए हैं, माँ ने आपको इतना लाने के लिए जो सामर्थ्य दिया है, इसके लिए माँ को धन्यवाद कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद जो आपने आटा और चावल चढ़ाया है, पूर्णिमा के दिन पूरी रात, यानी पूरी जो तिथि रहेगा पूर्णिमा का, आप उसी स्थान पे माँ के सामने रखे रहने दीजिए। फिर अगले दिन यानी 2 फरवरी को या फिर पूर्णिमा के बाद जो दिन आएगा, उस दिन आप क्या कीजिएगा, जो आपका आटा या चावल रखने वाला जो कंटेनर होगा, डिब्बा होगा, उसमें आप वो जो आटा या चावल है वो आप मिक्स करके रखिएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपने माँ के सामने आटा चावल रखा है, जो आपने किचन में मिक्स किया है कंटेनर में, वो कभी भी खाली ना हो। अगर इतना सा भी रह जाता है आटा या फिर चावल, फिर से नया पैकेट आप लाइए, मिक्स कीजिए और किचन में रखिए। इससे क्या होगा, अनाज को हम लक्ष्मी कहते हैं, चावल, आटा, ऐसी चीज़ों को हम लक्ष्मी कहते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके घर में अन्न का जो भंडार है वो हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो ऐसे आप माँ की जो आशीर्वाद है, लक्ष्मी का या फिर अन्न का जो आशीर्वाद है, ये अपने घर में हमेशा बरकरार रख सकते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं उस दिन, अगर कोई आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या साधना करोगे। तो पहले से ही जो साधना करते आ रहे हैं उन्हें नए से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी साधना करते आ रहे हैं पहले से ही, उसी को आप उस दिन कीजिए माँ के सामने बैठ के। उससे क्या होगा, जो मंत्र आप जप कर रहे हैं या फिर जो स्तोत्र कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि माँ कामाख्या की ही साधना हो। अगर आप मान लीजिए वाग्देवी यानी सरस्वती की भी साधना कर रहे हैं, गणेश की कर रहे हैं, महादेव की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, वही साधना आप माँ के सामने बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि माँ कामाख्या जो है वो हमेशा हमारी जो कामनाएं होती है वो हमें माँ वो फल देती है, पूर्ण करती है। तो जो भी आप साधना जिस इंटेंशन से कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंटेंशन आपका नहीं है, सिर्फ भक्ति भाव से आप कर रहे हैं, तो भी माँ जो है, आपने जो नहीं सोचा है उससे भी बढ़ के माँ आपको देंगी। तो अगर कोई साधक नए नए साधना करना चाहता है माँ कामाख्या की और उनके पास कोई भी गुरु दीक्षा नहीं है, तो वे लोग उस दिन माँ की खुशी के लिए कामाख्या स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिए। और जो पुराने वाले साधक है वो भी माँ कामाख्या का स्तोत्र उस दिन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि स्तोत्र जो होता है वो स्तुति, उसे स्तुति कहा जाता है। स्तुति से माँ कामाख्या खुश होती है। ऐसा एक धार्मिक मान्यता भी है कि जो हमारे यहाँ कामाख्या शक्तिपीठ है, वहाँ का जो गर्भगृह है, उसमें प्राचीन समय में केंदुकोलाय नाम का एक पुजारी हुआ करता था उस समय, प्राचीन समय में। तो वो केंदुकोलाय जो है वो हमेशा कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें इवनिंग के समय, संध्या समय बैठ के माँ कामाख्या की पूजा करता था, आरती करता था और स्तुति करता था। स्तुति यानी यही स्तोत्र है, ऐसा है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन स्तुति किया करता था। तो केंदुकोलाय जो स्तुति करता था, उस स्तुति से माँ कामाख्या इतनी खुश होती थी कि माँ कामाख्या खुद प्रकट होके नाचती थी। केंदुकोलाय रोज़ शाम को स्तुति करता था और माँ कामाख्या रोज़ शाम को खुश होके केंदुकोलाय के आगे माँ नृत्य किया करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं मंत्रों से भी ज़्यादा, तब देवी देवताएं खुश होते हैं, क्योंकि स्तुति जो है सबको पसंद है। तो अगर आप कोई बीज मंत्र भी करते हैं तो स्तुति, माँ कामाख्या की स्तुति ज़रूर कीजिएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने माँ कामाख्या का प्रणाम मंत्र, ध्यान मंत्र आदि दिया भी है। तो हो सके तो चैनल पे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही माँ कामाख्या की हम प्रागट्य उत्सव मना सकते हैं। तो समय जो है, समय आप किसी भी समय कीजिए, लेकिन सुबह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय स्नान करने के बाद पूजा जो चौकी है, आपका जो मंदिर है, ये तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर जो भी स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी जप आदि करते हैं, ये आप आपके समय के हिसाब से आप मिला लीजिएगा।
और संडे है तो बहुत से जो ऑफिस है या फिर कॉलेज स्कूल जो है वो बंद रहेगा, तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर माघी पूर्णिमा आपसे छूट भी जाता है तो किसी भी पूर्णिमा के दिन मैंने जो अभी चावल और आटा वाला आपको उपाय बताया था, ये उपाय आप कर सकते हैं। और साधना अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं माँ कामाख्या की, तो किसी भी पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो माँ कामाख्या की साधना करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।